आगे हम देखते हैं ये क्या होता है। जैसे ही क्या करते हैं, जो जीव जंतु जो होता है इसको खाने का काम करते हैं, है ना। जो मृत जीव शरीर के पदार्थ होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं और ये वायुमंडल में नाइट्रोजन है NO2 के रूप में मुक्त हो जाते हैं और ठोस पदार्थ के द्रव में बदल जाते हैं। ये क्या होते हैं, मृदा की जो उर्वरक शक्ति जो होती है उसको बढ़ाने का काम भी करते हैं और भूमिगत जल में जाकर भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक क्या होता है। अजैविक घटक भौतिक कारक है, ठीक है। हमने जैविक घटक पढ़ लिया, अब अजैविक घटक पर है। जैविक घटक के अंतर्गत भौतिक कारक है, अकार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। इसके अंतर्गत तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, सौर ऊर्जा है, स्थलकृत है, ये सब आते हैं। अकार्बनिक के अंतर्गत जल है, वायुमंडलीय, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये सब आ जाते हैं। और कार्बनिक के अंतर्गत क्या करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रकार के बारे में, देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो प्रकार होता है वो क्या है, यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, आवास के आधार पर और उपयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। आवास के आधार पर क्या क्या होता है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। और उपयोग के आधार पर कृषि पारिस्थितिक तंत्र और क्या होता है, आकृति पारिस्थितिक तंत्र होता है। अब इसमें देखते हैं तो और एक पारिस्थितिक तंत्र दिया है विकास के आधार पर। तो प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र है, अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है, मिश्रित है, निष्क्रिय है, ये सब पारिस्थितिक तंत्र भी आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र से मिलकर बना होता है। स्थलीय के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, घास के मैदान है, वन है, मारुस्थल है, टुंड्रा है, ये सब आ जाते हैं। वन के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वर्षा, शीतोष्ण पहाड़ और ओरियल या उत्तरी शंकुधारी भी आ जाते हैं, ठीक है। जलीय के अंतर्गत अलोनी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई सिस्टम का चित्र दिया गया है जिसमें जल का पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया गया है। आगे हम देखते हैं मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र किसको बोला जाएगा। जैसे कि एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र लेते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, मछली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र ले लेते हैं। और किसका ले लेते हैं हम, खेत का पारिस्थितिक तंत्र ले लेते हैं। तो इसके अंतर्गत कृषि के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, खेत आ जाएंगे। मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा वन का निर्माण किया जाता है। नगरीय पारिस्थितिक तंत्र होता है और एक्वाकल्चर भी होता है। एक्वाकल्चर के अंतर्गत तालाब का पारिस्थितिक तंत्र जहाँ पे मछलियों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जलीय पारिस्थितिक तंत्र किसको बोला जाएगा, जिसमें स्वच्छ जलीय आ जाते हैं, यहाँ पे संक्रमण ये आ जाते हैं और सागरीय पारिस्थितिक तंत्र आ जाते हैं। यहाँ पे स्वच्छ जल में क्या आता है, तालाब है, सैल है, ये सब आ जाते हैं। संक्रमण खाली में ज्वालामुखी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य के प्रकाश जो होते हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं, शैवाल वगैरह है। शैवाल भूमि ऑक्सीजन का विघटन कर देते हैं और शैवाल वृद्धि से जलीय पौधों को सूर्य की प्रकाश की प्राप्ति बाधित होती है, जिससे पौधे क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं और ऑक्सीजन का जल में अपघटन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ पे। पौधों को पनपने में वृद्धि, जैसे कि वहाँ पे प्रदूषण वगैरह हो जाता है जिसकी वजह से वृद्धि नहीं हो पाता है, मछली वगैरह रहते हैं, ठीक है। एक पारिस्थितिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वच्छ जल का पारिस्थितिक तंत्र। स्वच्छ जल के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। यहाँ पे स्वच्छ जल के अंतर्गत जल का पारिस्थितिक तंत्र बहता हुआ जल नदी है, स्थिर जल झील, तालाब है, ठीक है। यहाँ पे हम वन का पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं। तो वन का पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत वन का ना देख के हम किसके देखते हैं, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। घास के
मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है ये, जिसमें सूर्य का प्रकाश जो है घास के मैदान में हरे पेड़ पौधे झाड़ियाँ है वृक्ष में पड़ता है, तो वो क्या है, उत्पाद है। फिर वहाँ पे बहुत सारे गाय बैल घोड़ा गधा भेड़ बकरी ये सब उपस्थित होते हैं, तो वो सब क्या चीज़ हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में भेड़िया लकड़बग्घा कौवा लोमड़ी होता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता। और जब ये क्या हो जाते हैं, मोर बाज शेर होता है, तो ये तृतीयक उपभोक्ता है। जब ये सभी मर जाते हैं तो कवक जीवाणु एक्टिनोमाइसिस के द्वारा उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है और वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं तो इसके अंतर्गत घास का पारिस्थितिक तंत्र है, जल का वन है, मारुस्थल टुंड्रा आ जाते हैं, जिसमें वन में अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण है, बोरियल है, उत्तरी शंकुधारी वन है, ये सब आ जाते हैं, नीलगिरी वन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वन का पारिस्थितिक तंत्र। तो वन के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, यहाँ पे वन के पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे समस्त जितने भी प्रकार के हरे पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, ये सब आ जाते हैं उत्पाद के रूप में। पर्णाहार बघ चींटियाँ हैं, हाथी नीलगाय हिरन बंदर गिलहरी शाकाहारी में आ जाते हैं, जिसको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। गिरगिट छिपकली सांप ये सब किस्में आते हैं द्वितीयक में। बाज सिंह शेर चीता ये सब किस्में आ जाते हैं तृतीयक में। और जब ये मर जाते हैं तो इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है।